नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आज होने वाले हैं मैथ के एक चैप्टर मीन, मीडियन और मोड से, माध्य, माध्यिका और बहुलक से। दोस्तों, अगर 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ में जो क्वेश्चंस पूछे थे, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेसिक फार्मूले पर बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाएंगे, एडवांस नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक से चीज़ों पे फोकस करके हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे माध्य जो होता है, माध्य क्या होता है? मीन को देखिए औसत के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, मीन क्या होता है? माध्य की गणना डेटा सेट में सभी मानों को जोड़कर और फिर मानों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। मतलब जिस तरह से आप एवरेज निकालते हैं, ठीक उसी तरह से क्या निकालते हैं, माध्य भी निकालते हैं। मतलब सिंपली आप समझे तो देखिए, माध्य बराबर क्या होता है? सभी मानों का योग बटा मानों की कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। और मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सिंबल से जो हम लोग दर्शाते हैं, तो इसको कैसे दर्शाते हैं? म्यू इज इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे देखिए माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? देखिए, मीडियन जो होता है आपका क्या होता है? जब किसी डेटा सेट को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो माध्यिका उसका मध्य मान होता है। मतलब अगर एक आपको डेटा सेट आपको दिया हुआ है और उसको आप क्रम में व्यवस्थित करेंगे, मतलब यहाँ पे जनरली हम लोग बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और उसका जो मध्य होता है, मतलब बीच का जो मान होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, यदि डेटा सेट में विषम संख्या में मान है, तो मध्य मान क्या होता है? माध्यिका होता है। यदि डेटा सेट क्या होगा? अगर सम होगा, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, माध्यिका क्या होगा? दो मध्य मानों का औसत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपका जो माध्यिका है, इसका अगर विषम मान के लिए क्या, यहाँ पे विषम संख्या के लिए आपका क्या माध्यिका होता है? ये मध्य मान जो होता है, इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़ा देर बाद में, एमसीक्यू जब हम लोग देखेंगे तो। और ऑड के लिए हम लोग तो यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इवन के लिए क्या करते हैं? सम अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद देखिए, आपका जो बहुलक होता है, मोड होता है। मोड क्या होता है? तो देखिए, बहुलक वह मान है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डेटा सेट में क्या होता है? सबसे अधिक बार दिखाई देता है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? उच्चतम आवृत्ति वाले मान, मतलब वैल्यूज़ विथ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो बार बार वैल्यू आया है, वही उसका क्या होता है? मोड होता है, वही उसका बहुलक होता है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है, इसका माध्य निकालने बोल रहा है। ठीक है, मीन निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो यहाँ पे डेटा सेट आपको दिया है, उसको क्या करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे। 5 + 8 + 12 + 15 + 20, और बाई हम लोग क्या करेंगे? कितना है डेटा सेट? यहाँ पे देखिए संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 हुए, तो 5 से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, टोटल आपको जोड़ के कितना आएगा? देखिए 20, और फिर ये हो गया 20, 40, और फिर ये 60। तो 60/5 करिएगा तो फिर आपको कितना आएगा? 12 पचे 60। ठीक है, तो आपका 12 आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है? ये आपका 12 है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डेटा सेट का माध्यक ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए, माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? जो बीच में रहता है उसको माध्यक हम लोग मान लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो रहा है। इधर से भी हम लोग जाएंगे तो बीच में कौन आ रहा है? ये 22 आ रहा है, और इधर से आ रहा है तो 25 आ रहा है। ये बीच में तो इसके दो ये आ रहा है, दो संख्या ये आ रहा है। देखिए, अगर विषम होता, मान लीजिए 1 2 3 4 5 रहता, तो दोनों के बीच में क्या है? इधर से 2, इधर से 2,
3 होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका माध्यक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका क्या है, यहाँ पे 6 गो संख्या है, मतलब सम में है नंबर, तो टोटल मिला के, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजाते हैं, सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। देखिए यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ ही है, तो सजाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए बीच में कौन कौन आ जाते हैं, 2 संख्या आ जाती है, ठीक है। इधर से भी 2 लिए, फिर इधर से भी 2 लिए, इधर से बीच फिर तो नहीं ले सकते, तो ये दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। तो देखिए 25 प्लस क्या करेंगे 22/2 करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 5 और 2 7 हो गया, और 2 2 4 हो गया, 47/2 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, और ये आपका 2 तिया 6 और 2 पचे 10, मतलब 23.5 आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, ये बी नंबर हो गया 23.5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, माध्यक। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा सेट को देखते हुए, देखिए यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें बहुलक क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखिए 21 आया है। देखिए आप एक बार 12 आया है, उसके बाद फिर 12 या नहीं आया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 15 18 21 और 24 है, ठीक है। तो 12 कितना बार आया, एक बार आया है। 15 कितना बार आया है, देखिए 2 बार आया है। 18 कितना, एक बार आया है। 21 कितना बार आया है, ये 3 बार आया है। 24 एक बार। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, देखिए 21 आया है, 3 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बहुलक होगा ये क्या होगा, ये आपका 21 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक डेटा सेट का जो माध्य है, मीन है, वो कितना है 25 है। बोल रहा है कि यदि डेटा सेट के सभी मान को 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इसका नया माध्य क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है कि इसका जो मीन है वो कितना है 25 है। बोल रहा है सभी मान को अगर 3 से गुना कर देगा और उसके बाद फिर इसका माध्य निकालेगा, मतलब एवरेज निकालेगा, तो फिर कितना निकल के आएगा। तो देखिए माध्य जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये एवरेज ही दिया हुआ है। सब डेटा सेट को गुना करेंगे और तो कितना निकल के आएगा, जो भी आपका निकल के आएगा संख्या, उससे फिर डिवाइड करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, वो जो ये आपका माध्य दिया हुआ है, इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा 25 या 75। मतलब अगर इस डेटा सेट के माध्य से अगर हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ये जो 75 निकल के आएगा, ये उसका क्या होगा, नया माध्य होगा। सभी डेटा सेट को 3 से अगर हम लोग गुना करते तो भी आपको इतना ही निकल के आता है। चूँकि डेटा सेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि डेटा सेट के सभी मान को अगर 3 से गुना करते हैं तो जितना नया माध्य आएगा वो क्या होगा, जो अभी माध्य है उसको अगर 3 से गुना करें सेम संख्या से, तो जितना आएगा यहाँ पे माध्य जो निकल के आएगा गुना करने पर, वो उसका क्या होगा, नया माध्य होगा। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि डेटा सेट का माध्यक ज्ञात करने बोल रहा है। तो माध्यक क्या होता है, संख्या के बीच का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 गो संख्या, तो इसका आसान है, बहुत आसान है। तो इसका माध्यक आप क्या करेंगे, इसका माध्यक आप क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि एक डेटा सेट का माध्य कितना है, 50 है, और सभी मानों का योग कितना है, 350 है। डेटा सेट में कितने मान हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी का हम लोग माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन x/n लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल देखिए हम लोग का कितना हो गया, सभी मानों का योग कितना, 350। टोटल संख्या कितना है हम लोग को नहीं मालूम। ये आपका डेटा सेट का माध्य कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, 5 जगह 5 5 7 35, n इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका 7। तो यहाँ पे आपका जो मानों की कितने मान हैं, यहाँ पे मान की संख्या कितनी है टोटल, ये आपका 7 है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी में क्या है, 7 है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि डेटा सेट को देखते हुए यहाँ पे बोल रहा है बहुलक क्या है। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, जो भी डेटा सेट दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आई हुई रहेगी उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो इस डेटा सेट में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई हुई है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 10 या फिर 15 या फिर 20 या फिर देयर इज़ नो मोड या फिर इसमें कोई मोड ही नहीं है। तो इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या करेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये भी बहुत आसान है। तो सिंपली आपको क्या है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। माध्य जो होता है ये क्या करते हैं हम लोग, मीन औसत जो निकालते हैं उसी तरीके से निकालिएगा। उसके बाद जो माध्यिका जो आएगा आपको, इसमें जो बीच का मान होगा विषम रहेगा, तो बीच का मान जो होगा मध्य मान, मिडिल वैल्यू जो होगा, आप उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सजा लेंगे बढ़ते क्रम में। उसके बाद फिर जो बीचों बीच होगा उसको क्या करेंगे, उसको माध्य आप बोल देंगे। अगर सम में रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए जैसे इस वाले में हम लोग देखें माध्यक यहाँ पे निकालने बोला तो ये सम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 22 और 25 को हम लोग जोड़ दिए और क्या किए, फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। और फिर आपका जो बहुलक है, मोड जो है, मोड किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार डेटा सेट में आया हुआ रहेगा, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसकी जिस संख्या की रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट थे मीन और मीडियन और मोड से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।